राम राम जी सारे ने जो मीडिया चैनल पे आधी रात ने फिर तो थारा सारा का स्वागत करा। हाँ तो भाई सुना दो क्या हालत थारे, ठीक ठाक हो गए? तो फिर रोटी पानी खा ली हो तो सुन लो आज की बड़े धमाके, बड़ी खबर है। बड़े धमाके आ गए हैं ताऊ खट्टर की तरफ से, फिर तो बड़े धमाके कर दिए हैं। अनुसूचित जाति के कर्मियों को दशहरे तो पहले बड़ा तोहफा दे दिया से भाई, के तोहफा दिया से, के घोषणा हुई है वह इस वीडियो में देख लियो। और साथ ही भाई सीएम खट्टर आज लाइव आ रहे हैं और के धमाका कराया है, कई घोषणा करी वे सुन लियो। और किसान भाइयों को फ्री ट्रैक्टर, कृषि मशीन, लक्की ड्रा, तो यो के सिस्टम है भाई, यह भी इस वीडियो में देख लियो। भाई वीडियो ने सरकाइयो ना, लंबी ज़रूर है लेकिन थोड़ा फायदे की बात इसमें बतावाएंगे, तो वीडियो ने लास्ट तक ज़रूर देख लियो। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी गले गल बजा लियो, ताकि अगर नोटिफिकेशन जो है तो हमने मिल जावे अपनी धमाकेदार खबर आते। और वीडियो ने सुना सा लाइक कर दियो, कमेंट में कुछ लिख दिया करो ताकि मैं मोटिवेशन हो गए थारा खातर और भी बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आ जाऊँ। तो वीडियो ने शेयर भी करियो एक दूसरे कने, रिश्तेदारियाँ कने, पड़ोसिया कने। तो भाई चलो देखा आज की बड़ी धमाकेदार खबर। तो भाई यह सुन लो पहली खबर, उसके बाद खट्टर सरकार ने बड़ा ऐलान कराया है, तो सीएम खट्टर ने हम लाइव सुन लियो कि गई उनने। तो भाई अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में 20% आरक्षण देने की और घोषणा हो चुकी है और यह लागू कर दी गई। भाई पूरी बड़ी खबर और आगे सामने आधी रात की बड़ी खबर सुन लो। सभी कैडर में ग्रुप ए और बी पदों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है और साथ ही 94,157 नए पदों पर मिलेगा आरक्षण। ग्रुप ए और बी के 13,742 पदों पर आरक्षित दिया गया है। उसके बाद है ग्रुप सी के 74,850 पद हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पूरे रखे गए हैं। तो भाई पूरा बड़ा धमाका यो कर दिया है, बहुत बढ़िया धमाका हो लिया है एनडीए वाला। तो भाई ईब सुन लो सीएम खट्टर का लाइव प्रसारण की घोषणा हो करी गई है। और भाई थोड़ा सिस्टम पिछली वीडियो का भी देख लिया करो भाई, वीडियो लो में चल रही है, उसमें भी कुछ मैंने अच्छी बात बता रखी है थोड़ा काम की, तो उसने देख लियो एक बार जाकर, ठीक है? पहले इसी वीडियो ने सुन लो, बाद में जाइए उसमें। तो सुन लो आज कृषि मेला होता है, पशु मेला होता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगभग हर बार नहीं तो काफी जगह पर काफी बार आने का मौका मिला है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं, देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है,
किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है, तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला, ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। खेती के अनुभव मेरे भी बहुत हैं। आप ये मत समझना कि एक मुख्यमंत्री और आपका संबोधन कर रहा है। मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा परदादा ने भी खेती की है, थोड़ी बहुत की है। मुझे याद है सन वो 70-72 की बात कि सब्जी बो करके और किस प्रकार से वहां यानी बाल्टियों से पानी डाला जाता था उस सब्जियों को उगाने के लिए। पानी की कमी होती थी, फिर भी सब्जी बोना है क्योंकि सब्जी की अच्छी आमदन होती है, पानी भर भर के बाल्टियों से डालना पड़ता था। आज किसान कितने ही किस्म के यानी सिंचाई के साधन हो गए हैं, उन सब्जियों को बो करके। उस समय का विषय था, एक समय था हरियाणा में बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी, सामान्य मानो बाजरा होता था या थोड़ा चना हो गया, गेहूं भी कहीं कहीं होता था, धान तो उस समय था ही नहीं। लेकिन आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, गेहूं भरपूर मात्रा में, बाजरा तो आज भी होता है, कपास होता है, और विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है कि आप फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। पिछले दिनों में एक संकट ध्यान में आया हमें, पानी का संकट, कि जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। पानी का हमारा संकट, पानी की कमी पर्याप्त हरियाणा में हम देख रहे हैं। हमने योजना बनाई कि अगर धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7,000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाइएल नहर बनेगी, एसवाइएल नहर बनेगी। अब इस एसवाइएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई, ये हरियाणा की अपनी पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल
यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते हैं, वरना बात नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहनों, मैं तो आज आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हमेशा तैयार हैं करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो तो उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आपको सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग जो खेती करते हैं उसमें कई बार उसकी किस्म क्या होगी, उस फसल की किस प्रकार से गुणवत्ता होगी, इस पर उतने ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम खाद का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया है और उसके अंदर डीएपी या अन्य प्रकार के जो केमिकल खाद डालते हैं, उसके कारण से और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी ये कमजोर होती है। उस कमजोर माने कई बार दूषित होती है। वो ऐसा अनाज मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको अपनी आमदन का हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन कभी ये लगता है कि ये दूषित खाद कई बार जहर भी पैदा होता है, क्योंकि केमिकल जितने ज्यादा डालेंगे उतना इस खाद उस यानी अनाज से उपयोग करने वाला उसको बीमारी होने का भी डर रहता है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोगों को अपनी मिट्टी और पानी इसकी जांच जरूर करानी चाहिए कि क्या उस जांच के बाद हमारी फसल में किस प्रकार का क्वालिटी की फसल होगी, और जांच के हिसाब से जैसा वैज्ञानिक बताएंगे या जैसे उसके पैरामीटर जांच के बाद मिलेंगे, उसके हिसाब से हमको वैसा ही फसल, वैसा ही बीज, वैसी किस्म बुआई करनी चाहिए। और जहां तक संभव हो सके हमको धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खेती बढ़ेंगे तो उस प्रकार के बहुत खाद अब आ गए हैं जो हमारी फसल को क्वालिटी के नाते से अच्छा करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम मिट्टी पानी की जांच कराते हैं, मिट्टी पानी अच्छी तो हमारी फसल अच्छी, हमारी फसल अच्छी तो हमारी सेहत अच्छी, और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं। तो भाई बहनों, इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका अगर काम करेंगे, यानी फसल वही हम बोएं जो हमारे लिए हितकर है और रितकर है, इस फसल को अगर हम करेंगे तो निश्चित उसका हमको लाभ मिलेगा। आज एक बात की जानकारी और दे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जैसे फसलों की कीमत ये पूरी सबको मिलनी चाहिए, किसी को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है भावांतर भरपाई से जो एमएसपी से, तो कई बार तो हम फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन जिन फसलों का हम उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने दूसरा रास्ता हरियाणा ने अपनाया है, और हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो लगातार इतने वर्षों से उस पर चल रहा है, और वो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत अभी इस समय की जो फसलें हैं, धान तो निश्चित रूप से एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, लेकिन बाजरा कई बार एमएसपी पर हमारी उतनी डिमांड नहीं होती और हमारे से एफसीआई भी खरीदता नहीं है। इस बार मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही एफसीआई के नाते, नेफेड के नाते हम खरीद पाएंगे, लेकिन बाजरे की मात्रा है लगभग 6 लाख मीट्रिक टन। तो हमने विचार किया है कि पिछले 25 सितंबर से बाजार में हैफेड जो है वो बाजरे की खरीद कर रहा है। हैफेड ने 2200 रुपए खरीद अपनी शुरू की है। तो जिन लोगों से 2200 रुपया खरीदी है, उन सबको जो नहीं बेचेंगे उनको भी सबको एवरेज जैसे पिछली बार दिया था, उनको तो 300 रुपया प्रति क्विंटल 2500 पूरा करने के लिए भावांतर रुपये दिया जाएगा। और अगर 25 के बाद हैफेड अथवा बाजार में और रेट पर जे फार्म 2200 से ज्यादा का है तो फिर 2500 रुपया, और जिस भाव में बिक्री हुई है वो जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई में दिया जाएगा, अर्थात किसान को पूरा 2500 रुपया ही मिलेगा 25 तारीख के बाद का जो बाजरा खरीदा गया है उस पर। जिसने बेचा नहीं है बिल्कुल उनको, क्योंकि उनके भाव का पता नहीं है, किसी ने अपने घर रखा होगा, किसी ने बाद में बेचना है, किसी ने घर के खाने के लिए रखा है, उन सबको 300 रुपया प्रति क्विंटल, जो भी पैरामीटर पिछले सालों के हैं, जो भी क्वांटिटी पिछले सालों की एवरेज है, उस हिसाब से भावांतर भरपाई योजना पर ये मिलेगा। इस बात की भी जानकारी आपको मैंने देनी थी, वो मैंने आपको दी है। मैं तो आज निश्चित रूप से
आज इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हर बार हम अच्छे किसान जो हैं उनको काम करने के लिए, पशु मेले में अच्छे पशु लाने के लिए उन सबको सम्मानित भी किया जाता है। आज भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हमको बताएंगे। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।